वंदे मातरम मित्रों। आर्य भारत से बाहर गए या विदेश से भारत में आए, यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। लेकिन भारत एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म यहाँ इसलिए है क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता कभी नष्ट नहीं हुई और लाखों वर्षों से जो प्रवृत्ति भारतीयों में रही है वह वर्तमान में भी मौजूद है। उस प्रवृत्ति को देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भारत के लोग ही बाहर गए होंगे, आर्य लोग ही बाहर गए होंगे और अपनी संस्कृति और सभ्यता का परचम पूरे विश्व में फहराते रहे होंगे। इसलिए अमेरिका का वर्णन भी रामायण महाभारत में मिलता है, जहाँ तक रावण का राज्य होने की बात कही जाती है वहाँ हनुमान जी की आकृतियाँ मिलती हैं मेक्सिको इत्यादि के पिरामिडों में। तो ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति ही पूरे विश्व में फैली होगी, क्योंकि भारतीयों की मूल प्रवृत्ति है रिश्ते बनाना। हम पड़ोसियों समाज से जुड़ना चाहते हैं, पूरे विश्व से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। ऐसा उन्होंने अतिशयोक्ति में नहीं कहा, ऐसा उन्होंने करके दिखाया। इसलिए पूरे विश्व में खुदाई में भारतीय प्राचीन मूर्तियाँ मिलती है, भारतीय संस्कृति के सबूत मिलते हैं। इसलिए अरब कंट्री में भी भगवान राम और उनके धनुष की आकृतियाँ मिलती है। इसलिए ईरान में भी अगर संस्कृत के साहित्य मिलते हैं, उनसे संबंधित शब्द मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं, तो उसका तात्पर्य है कि भारतीय लोग वहाँ जाकर अपनी संस्कृति को बढ़ाया होगा। क्योंकि विदेशियों ने जितनी भी बार भारत में आए हैं वे आक्रमणकारी के रूप में ही आए हैं। या पूरे विश्व में का इतिहास हम देखते हैं तो आक्रमणकारियों का ही इतिहास है। उन्होंने आक्रमण किया और उस जगह को जीत लिया और वहाँ की सभ्यता संस्कृति को नष्ट किया। लेकिन भारतीयों की मूल प्रवृत्ति है रिश्ते बनाना। हम कहीं पे भी जाते हैं तो रिश्ता लेकर जाने की बात कहते हैं। रामायण में वर्णन है, जैसा कि वाल्मीकि जी ने लिखा है, कि दशरथ की 350 पत्नियां थीं, 3 मूल पत्नियों सहित 353 पत्नियां थीं। ऐसे ही कई राजाओं की प्रवृत्ति वर्तमान तक देखी गई है, जो विभिन्न राज्यों से संबंध स्थापित करते थे। वही तकनीक अकबर ने भी अपनाई और राजपूतों इत्यादि से रिश्तेदारी शुरू की, जिसके कारण जिन राजाओं की पुत्रियों से राजा विवाह करता था तो वह एक चढ़ता फिरता पावर हाउस था, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। जिन राजाओं के साथ जिन पुत्रियों से उन्होंने विवाह किया है वे कभी आक्रमण नहीं करेंगे। ये राज्य की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक था। इसलिए जो सनातन धर्म की प्रवृत्ति जो रही है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे संबंध स्थापित करते गए, मधुर संबंध स्थापित करते गए, मैत्री के संबंध स्थापित करते गए, विवाह के संबंध स्थापित करते गए, जिसके कारण भारतीय संस्कृति खूब प्राचीन काल में भी फली फूली और वर्तमान में भी फैल रही है। इसलिए हम वर्तमान काल में बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे विश्व में, एशिया में देखते हैं तो उसका कारण हमें समझ में आता है कि प्राचीन काल में आर्य निश्चित रूप से विदेशों में अपनी संस्कृति और मधुर संबंध लेकर गए होंगे, जिसके कारण वर्तमान में भी उनके सबूत हमें देखने को मिलते हैं। वरना जो आक्रमणकारी होता है वह सामने वाले की पूरी संस्कृति, सभ्यता, विश्वविद्यालय इत्यादि को नष्ट करके अपनी संस्कृति को स्थापित करता है, तो उसकी मूल जो संस्कृति है वहाँ की वह कभी दिखाई नहीं देती है और वहाँ के लोग भी उस आक्रमणकारी संस्कृति को एकदम अपनाते नहीं हैं। लेकिन भारतीयों की प्रवृत्ति रही है कि वह बिना आक्रमण किए अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की बातों का प्रचार किया, जैसा कि बौद्ध धर्म के साथ हुआ। चाइना जैसे देशों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, जापान इत्यादि देशों में, जो एशिया के प्रमुख देश हैं, वहाँ पर बौद्ध धर्म है। तो उसका तात्पर्य यही है कि हम बिना आक्रमण किए भी मधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं, अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं। यही प्रवृत्ति प्राचीन काल में भी देखी गई है कि आर्यों के द्वारा ही पूरे विश्व में भ्रमण किया गया, अपनी सभ्यता और संस्कृति का विस्तार किया गया। इसी कारण पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के सबूत मिलते हैं, जिसको यूरोपीय लोग या पाश्चात्य विद्वान यह बताते हैं कि बाहर से आर्य भारत में आए थे, जो कि ठीक नहीं है। ऐसे कई सबूत हैं जो बताते हैं कि भारत में ही आर्य रहते थे और जो वर्तमान खुदाई में हमें संकेत मिल रहे हैं उससे यही सिद्ध होता है कि आर्य भारत के ही निवासी थे और पूरे विश्व में वे फैलते गए।
और अपनी सभ्यता और संस्कृति और मधुर संबंधों के कारण स्थापित होते हैं। यह प्रवृत्ति अभी तक देखने को मिलते हैं कि हमारे व्यापारी विदेशों में व्यापार करने जाते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस सबूत को उद्घाटित करते हैं कि भारतीय व्यापारी विश्व में अपना जो माल है, सामान है, किस प्रकार बेचते थे। उनकी सीलें प्राप्त हुई हैं। विदेशों के भी कुछ सामान सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं और विदेशों में मेसोपोटामिया इत्यादि देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के मणिक, माणिक, मोती इत्यादि मिले हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आर्य भारत से विदेशों में गए, यह वर्तमान की शोधों से अच्छी तरह स्थापित होता जा रहा है। धन्यवाद।